आज हमारे 8वीं क्लास की उर्दू का 8वां सबक शुरू हो रहा है, जिसका नाम है पैसे का सफ़र। पैसे का सफ़रनामा। इसे लिखने वाले हैं मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में आप देखें, आपकी किताब के उल्टे हाथ के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पर मालूमात जो दी गई हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी 1889 ईस्वी में पैदा हुए और 1955 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उर्दू के बहुत बड़े अदीब और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। उनके मज़ामीन, कहानियाँ और ख़ुदनवीश सवाने बेहद मकबूल हैं। अल्लामा इकबाल के दोस्तों में से थे। 1911 ईस्वी में अल्लामा को तर्जुमान हकीकत का लक़ब दिया, जो बेहद मशहूर हुआ। तसानीफ़ में बेगमात के आंसू ख़ास तौर पर मशहूर है। ये आपके मुसन्निफ़ का तारुफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी। इसके बाद जो यहाँ पर यह आपकी किताब में सबक शामिल किया गया है, उल्टे हाथ के ही कोने पर सबसे टॉप के ऊपर देखें, लिखे हुए मकासिद। ये सबक किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी किताब में शामिल किया गया है, इसके मकासिद क्या हैं? सबसे पहले सवाने निगारी के उसलूब से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। सवाने निगारी किसी भी शख्स की जो आप ज़िंदगी के हालात बयान करते हो, उसको आप सवाने निगारी कहते हो। लेकिन ये दरअसल आपके कुछ इंडिया के और मुसलमान जो आपके बादशाह गुज़रे हैं, उनके हालात हैं, जो आपको पैसे के सफ़रनामे की सूरत में दिए गए हैं। कदीम तहज़ीब और हिंदुस्तान में इस्लामी तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार के बारे में जान सकें। अदवार दौर की जमा, जो मुख्तलिफ़ दौर गुज़रे हैं मुसलमान बादशाहों के, उन दौर के बारे में वाक़फ़ियत दी जाएगी आपको। तीसरा, यहाँ खुतूत निगारी के उसलूब को सीख सकें। ये काम हम लोग मश्क के अंदर करेंगे, जो तीसरा है हमारा। पेंसिल्स आप अपने हाथ में रखें। यहाँ पर आपको पढ़ते हुए जो काम करना है वो ये है कि उन तमाम किरदारों के नीचे ख़त खींचने हैं जिनके कब्ज़े में ये सिक्का आया। अभी यहाँ पर आपको पैसे का सफ़रनामा जो दिया जा रहा है, यहाँ पर कुछ किरदारों के नाम दिए जाएंगे जिनके पास से ये सिक्का होते हुए गुज़र रहा है। उनके नामों के नीचे आपने ख़त खींच देने हैं। फिर उसके बाद इस पे हम काम करेंगे। सबक शुरू करते हैं हम लोग। मैं तांबे की कान में रहता था और सफ़र का नाम भी ना जानता था, लेकिन चंद आदमियों ने मुझको मेरी माँ की गोद से जुदा करके कान से बाहर निकाला और भट्टी में ले जाकर गलाया। उफ उफ, कैसी सख्त आग थी जिसने मुझको पतला पानी कर दिया। कुछ देर के बाद मेरे दो मुंह बनाए गए और उन पर अरबी हरूफ में सुल्तान मोहम्मद तुगलक लिख दिया गया। जब मेरा बदन तैयार हो गया तो कहा गया, अब तुझको सफ़र करना होगा। मैंने पूछा, कहाँ? जवाब मिला, जी हाँ, जहाँ तहाँ का। जहाँ तहाँ, यानी कि हर जगह, जहाँ जहाँ भी होगा तुझको सफ़र करना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि माँ की गोद से जुदा करने से मुराद क्या है यहाँ पर, कि कान में से धात को निकाला गया है अभी, और उस धात को जिस वक्त गलाने से मुराद है बिल्कुल पिघला के उसे लिक्विड फॉर्म में कर दिया। जब हमें क्यों किया है, ताकि उसको अपनी मर्ज़ी की शक्ल में ढाल सकें। दो रुख बनाए इसके, जो हमारे पास सिक्के के दो रुख होते हैं, इसको कहा गया है दो मुंह बनाए गए। और फिर वहाँ पर उसके ऊपर नाम लिख दिया गया, सुल्तान मोहम्मद तुगलक। ये कहकर मुझको एक थैली में बंद करके ख़जाने में भेज दिया गया। वहाँ सोने चांदी के भाई भी थे।
उनको भी मैंने थैलियों में बंद देखा और सबको मगमूम पाया, मगमूम गमज़दा। तो पूछा, भाई तुम चुप क्यों हो? वो बोले, घर की जुदाई का रंज है और इसका सदमा कि आज़ादी छिन गई और दूसरों के ग़ुलाम बन गए। मैंने कहा, ग़ुलामी कहाँ है? तुम अब भी आज़ाद हो, तुम्हारी असल मौजूद है। उन्होंने जवाब दिया, बेशक हम सोना चांदी हैं, मगर चेहरों पर नक्श जो लगाए गए हैं वो ग़ुलामी का निशान है। अब हमको सोना चांदी कोई नहीं कहेगा, अशरफी रुपया कहकर पुकारा जाएगा। ये सुनकर मुझको भी ख्याल हुआ कि वाकई ये हालत तो ग़ुलामी की है कि हैं कुछ और, कहा कुछ और जाता है। इसको ग़ुलामी से ताबीर करके सिक्कों की आपस में बातचीत दिखाई गई है। जहाँ पर इस सिक्के को डाला गया है वहाँ पर सोने और चांदी के भी कुछ सिक्के मौजूद हैं, और क्योंकि वो इससे पहले आ चुके हैं तो उन्हें पता है कि वो दरअसल ग़ुलाम हो गए, उनके ऊपर मोहर लग गई है किसी के नाम की। अब इनका नाम अपना नहीं है बल्कि उस नाम से पुकारे जाएंगे जिसकी इनके ऊपर मोहर सख्त कर दी गई है। थोड़ी देर में बादशाह का हुक्म आया कि 101 अशरफियाँ 101 रुपये और 101 पैसे खैरात में दे दो। ख़जानची ने हमको निकाला और गिनकर दे आया। पैसों में मैं भी निकला और एक मोहताज को दिया गया। ये शख्स हम तीनों को कपड़ों में बांधकर घर लाया और सुबह से लेकर दोपहर तक हमको सामने रखकर देखता और गिनता रहा। उसके कई बच्चे थे और वो सब भूखे थे। जब वो भूख से रोने लगे तो वो शख्स उठा, अशरफियाँ रुपए तो दफन कर दिए और 5 पैसे लेकर बाज़ार गया और एक दुकान से उसने पकी हुई रोटी ख़रीदी। उन 5 पैसों में एक मैं भी था। नान भाई ने मुझको लेकर पानी के प्याले में डुबो दिया। नान भाई रोटी पकाने वाला। आधी रात तक मैं घर के आब पानी में डूबा रहा। जब नान भाई ने दुकान बढ़ाई तो मुझको निकालकर एक थैली में डाल दिया। दुकान बढ़ाना, काम समेटना, शॉप या दुकान को बंद करके जाना। दूसरे दिन सुबह को कसाई गोश्त लेकर आया तो नान भाई ने थैली में से पैसे निकालकर उसको दिए तो मैं भी उसके हाथ में गया। वहाँ बकरियाँ बिक रही थीं, वो उसने ख़रीदी और मुझको बकरी वालों के हवाले कर दिया। बकरी वाले मुझको लेकर अपने गांव चले गए। ये गांव शहर से ज़रा दूर था। इस बकरी वाले की एक बीवी थी जो उस वक्त नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ चुकी तो बकरी वाले ने मुझको उसके हवाले किया। उसने हाथ बुलंद करके खुदा का शुक्राना अदा किया और 5 पैसे अलग करके रख दिए। उन्हीं में एक मैं भी था। सुबह को वो बुढ़िया मुझको लेकर हज़रत मखदूम नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के पास गई और उनके कदमों में मुझको रख दिया। उन्होंने मुझको लेकर अपने दारोगाए लंगर के हवाले कर दिया। दारोगाए लंगर जो लंगर खाना होता है जहाँ से सब लोगों को पका कर खाना खिलाया जा रहा है, वहाँ का ध्यान रखने वाला, वहाँ का जो उसे कह लें निगहबान, वहाँ का दरबान, वहाँ का चौकीदार। एक शख्स ऊद का रहने वाला गरीब मुसाफिर मखदूम चिराग दहली के पास आया और उन्होंने लंगरी से पैसे मांग कर उस मुसाफिर को दिए। लंगरी जो वहाँ पर लंगर दे रहा था उसको कह रहे हैं लंगरी। उन पैसों में मैं भी था। वो मुसाफिर मुझको लेकर अपने वतन को चला। जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो एक सराय में उसने मुझको एक भटियारी के हवाले करके रोटी खा ली और चला गया। भटियारी यही बताना है। सराय का मालिक, सराय जहाँ पर मुसाफिर जाते हैं, रात रुकते हैं, 1 दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, कोई रात रुकता है। अभी हमारे यहाँ तो होटल है। आप जब पुराने ज़माने में होते थे, लंबे लंबे सफ़र होते थे, जंगलों में, मैदानों में सफ़र करते थे, जहाँ रात हुई तो फिर आप कोई या तो मस्जिद ढूंढते थे
मुसाफिर खाना ढूंढते थे या कोई सराय होती थी। सराय जब होती है तो उसमें आपको बाकायदा पैसे वहाँ पर देने पड़ते हैं, जितना भी वहाँ का किराया हो। भटियारी उस सराय के मालिक को कहते हैं। ये भटियारी बहुत कंजूस थी। उसने मुझको गड़ा खोद कर दबा दिया जहाँ और भी अशरफियाँ और पैसे दफन थे। उस गड्ढे में मैं 21 बरस दबा पड़ा रहा। वो भटियारी मर गई और उसके बेटे ने खोद कर मुझको निकाला। ये लफ्ज़ हम भटियारी भी इस्तेमाल करते हैं, अगर ख़वातीन है, खातून है, भटियारन भी कह देते हैं। भटियारी भटियारन एक ही है, सराय का मालिक हो या माल का हो। जब हम भटियारन कह देते हैं तो ख़ास मखसूस हो जाता है बिल्कुल औरत के लिए, और जब भटियारी कहते हैं तो इसमें आपकी कोई तमीज़ नहीं है, दोनों हो सकते हैं। एक रात उसके यहाँ चोर आए और मैं भी उनके हाथों चोरी होकर कमर में बांधा गया और घोड़ों पर जंगल दर जंगल फिरता रहा। कमर में बांधा गया, जो थैली होती है उसके अंदर बांध के लटका लिया। वो चोर रात को सोते थे कि बादशाही फौज ने उनको आन घेरा और वो सब मारे गए। रात के सबब मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और किसी ने मुझको ना देखा। सिपाही चले गए और मुझको ज़मीन पर अकेला छोड़ गए। एक रोज़ गर्मी के मौसम में कोई सवार उस रास्ते से आया और दरख्त के नीचे दम लेने बैठ गया। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो उसने मुझको उठाकर कमर में बांध लिया और इस तरह 7 साल के बाद मैं फिर शहर में आया। यानी कि ये जो अरसा बीच में बता रहे हैं वो 7 साल का अरसा था जिसके अंदर ये जंगल में पड़ा रहा है। 21 साल ये सराय में जो भटियारी ने जहाँ दबाया था वहाँ पर दबा रहा है। ये सिपाही हिंदू था। कुछ दिनों के बाद उसने एक सर्राफ से अशरफियाँ लीं और मैं रुपयों पैसों के साथ सर्राफ के घर पहुँचा। सर्राफ जो सोने चांदी की परख करके बताते हैं कि असली है या नकली है, इसमें मिलावट है, कितनी मिलावट है, खोटा है या खरा है, बिल्कुल खालिस है या इसके अंदर कुछ आमेजिश दूसरे मटेरियल की भी की गई है, उसको आप कहते हैं सर्राफ। अशरफा नहीं है और मैं रुपयों पैसों के साथ सर्राफ के घर पहुंचा। सर्राफ ने मुझको दफन कर दिया और मैं 400 बरस बराबर ज़मीन में गड़ा रहा, क्योंकि सर्राफ मर गया था और उसने किसी को अपने माल की खबर ना दी थी। माल तो उसने बेशक दबाया लेकिन मर गया और किसी को बताया भी नहीं था, तो किसी ने ख़जाना निकाला भी नहीं। कितने बरस दबा रहा ये? 400 बरस। यानी कि अब जिस दौर में इसको निकाला जाएगा 400 बरस बाद का दौर होगा बादशाह का। ये मुख्तलिफ अदवार बयान किए जा रहे हैं आपके पास। वो सर्राफ पानीपत में रहता था। 400 साल के बाद जब नादिर शाह हिंदुस्तान पर चढ़ आया और पानीपत के मैदान में मोहम्मद शाह की फ़ौज से उसका मुकाबला हुआ तो ज़मीन हमवार करने में वो देगचा निकल आया जिसमें मैं बंद था। चौबदारों ने ये रुपया बांट लिया और मैं भी एक ईरानी चौबदार के हाथ आया। चौबदार ये जो अमीर होते थे, बादशाह होते थे, इनके आगे आगे आपने देखा होगा कुछ लोग चलते थे इस तरीके से, एक असा लेकर साथ में, लकड़ी टाइप की बड़ी सी बनी हुई होती थी, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की अशकाल भी होती थी। सोने चांदी का भी इस पर पानी चढ़ा हुआ होता था और बाज़ वक्त ये पूरे असा सोने चांदी के ही होते थे। उसको असा कहते हैं, वो जो लेकर चलते थे आगे, इनको कहते हैं चौबदार। नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। चौबदारों ने मुझको बाज़ार में देना चाहा मगर किसी दुकानदार ने मुझको कबूल ना किया और कहा ये पुराना सिक्का है और अब इसका चलन बंद है, यानी कि अब ये चलना बंद हो गया है, यहाँ नहीं चलता ये। मैं उसकी जेब में था कि एक दिल्ली वाले ने चौबदार को मार डाला और उसकी जेब में से मुझको निकाल लिया और अपने घर ले गया।
दूसरे दिन वो शख्स भी नादरी कत्ले आम में मारा गया और उसके घर में आग लगाई गई, जिसमें मैं भी जलकर काला हो गया और कई बरस जले हुए अंबार में पड़ा रहा। नादिर शाह दिल्ली में पहुंचे हैं। वहाँ पर इन्होंने इनका जो सिपाही था उसके कत्ल करके, जब ये इन्होंने चौबदारों ने आपस में पैसे बांटे थे और ये वहाँ पर गए थे सामान लेने, तो किसी ने इनसे वो सिक्का नहीं लिया था। फिर वहीं पर इनके सिपाही का कत्ल हो गया। दूसरे दिन जो नादिर शाह ने जब कत्ल गारत गरी की है शहर में, तो वहाँ से फिर इसको ये कत्ले आम में जब जलाया गया है तो ये भी जलकर क्या हो गया है, काला हो गया और कई बरस जले हुए अंबार में पड़ा रहा है, बेकार सिक्के की तरह। आखिर एक शख्स ने मकान बनवाना चाहा तो मैं एक बेलदार को मिल गया और उसने मुझको अपनी बीवी को दे दिया। बेलदार, ये जो खुदाई करने वाले होते हैं ना, घर में खुदाई जो करते हैं, दीवारें खोदते हैं, ज़मीन खोदते हैं, बुनियादें खोदते हैं दीवार उठाने के लिए, इनको कहते हैं आप बेलदार। बीवी ने मुझको चूल्हे के सामने दफन कर दिया जहां उसके और भी रुपए दफन थे। चंद रोज के बाद ये मियाँ बीवी मर गए और मैं चूल्हे के सामने 100 बरस तक दफन रहा। उसके बाद दिल्ली में सिपाहियों का गदर हुआ और उसके फरू होने के बाद दिल्ली के बाद मोहल्ले खोदे गए तो मैं भी खुद कर निकल आया और एक मुसलमान मजदूर ने मुझको पाया। उसने चांदी के सिक्के तो फरोख्त कर दिए और मुझको एक तावीज़ समझकर बच्चे के गले में डाल दिया, क्योंकि उसने मुझ पर अरबी ख़त देख कर ख्याल किया था कि मैं बहुत मुतबर्रिक हूँ। बहुत मुतबर्रिक, इज़्ज़त वाला, जिसे आप तबर्रुक के तौर पर रखते हैं। दरगाहों के या पीर फ़कीरों के तावीज़ जो होते हैं तबर्रुकात के तौर पर, फिर उस पर अरबी लिखी हुई होती है। इस टाइप के उसने अरबी देखकर समझा कि ये कोई मुतबर्रिक शे है, उसको गले में डाल दिया बच्चे। 10 बरस तक मैं उसके गले में रहा और जब वो बच्चा होशियार हो गया तो उसने एक दिन मुझे चने वाले को देकर चने खरीद लिए। चने वाले के पास मुझको एक लिखे पढ़े मुसलमान ने देखा और 1 रुपये में मुझको ख़रीद लिया। ये मुसलमान घर में आया और मुझको हाथ में लेकर कहने लगा, ए पैसे ज़रा मुँह से बोल, तूने दुनिया में क्या क्या इनकलाब देखे, तू कहाँ कहाँ रहा, तुझ पर एक इस्लामी शहंशाह का नाम कुंदा है जो बड़ा ताकतवर और शान व शौकत का जहांदार था। कौन? सुल्तान मोहम्मद तुगलक। इसी का नाम इस पे लिखा था ना, बिल्कुल स्टार्ट में हमें याद है। उसके नाम से तेरी इज्जत थी, तू इस्लामी सिक्का कहलाता था, मगर आज वो तेरा मालिक खाक में पड़ा सोता है। आज उसकी हुकूमत का कहीं नामो निशान भी नहीं। आह, मैं उस तुगलक की औलाद हूँ, लेकिन ना मुरादो बर्बाद हूँ। अब तुझ जैसे हुर्फों का चलन नहीं रहा। अब तो हम लोगों की एक पुरानी निशानी कहलाएगा। अब तू हम लोगों की एक पुरानी निशानी कहलाएगा। अब बाज़ार में मुट्ठी भर चने भी तेरे एवज़ कोई ना देगा, एवज़ बदले। देख, यही हमारा हाल है कि नस्ल के शाह हैं, खल्फ़े जी जा हैं। खल्फ़े जीजा, खल्फ़े जीजा का मकसद तो आपका होता है मर्तबे वाला, खल्फ माने आपका वारिस। तो वो जो मर्तबे वाले बादशाह गुजरे हैं, हम उनके वारिस हैं, मगर इनकलाब अय्याम के हाथों तबाह हैं। दुनिया में जो जो इनकलाबात आते रहे, बर्बादियां होती रहीं, उनमें हम लोग भी बर्बाद हो गए हैं। ये कहकर वो मुसलमान बहुत रोया और मुझको चूमता रहा, आंखों से लगाता रहा। चंद रोज़ में उसके पास रहा, लेकिन एक दिन बाज़ार में उसने देखा कि एक अमेरिकन पुराने सिक्के ख़रीद रहा है और बड़ी बड़ी कीमतें उन सिक्कों की दे रहा है। मेरे मालिक ने भी मुझको जेब से निकालकर उसको दिखाया
अमेरिकन ने मेरी ख़रीद मंजूर कर ली और 10 रुपये मेरे एवज़ उसको देने चाहे। मेरा मालिक बहुत मुफलिस था, उसको रुपए की बहुत ज़रूरत थी, मगर उसने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क की यादगार तुझको ना दूंगा, फाका करूंगा, अपने आसारे कदीमा को अपने पास से जुदा ना होने दूंगा। अमेरिकन ये जवाब सुनकर चुप हो गया। आसारे कदीमा हमारी जो बहुत पुरानी यादगारें होती हैं, वहाँ बहुत लोग खड़े हुए थे और इस किस्से को उन्होंने सुना था। जब मेरा मालिक घर आने लगा तो एक जेब कतरे ने मुझको मालिक की जेब कतर कर निकाल लिया और उस अमेरिकन के पास ले जाकर फरोख्त कर डाला। अमेरिकन मुझको लेकर अपने मुल्क में ले गया और एक अजायब खाने में मुझको रख दिया। मैं वहाँ 5 बरस रखा रहा और हज़ारों मर्दों और औरतों ने आकर मुझको देखा। एक दिन एक हिंदुस्तानी मुसाफिर भी वहाँ आया, उसने वहाँ से मुझको चुराया और फिर हिंदुस्तान लेकर आया और जयपुर के अजायब खाने में फ़रोख्त कर दिया। आज मैं उसी जगह मुकीम हूँ। इसके बाद ख़बर नहीं कहाँ का सफ़र पेश आए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब मैं अपने वतन में हूँ, जिसकी याद मुझे अमेरिका में सताया करती थी। अगर हम अपने पैसे के सफ़रनामे के अंदर देखें, जो तारीख़ हमें बयान की गई है, तो वो क्या है? तकरीबन 1325 ईस्वी के अंदर जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक का दौर स्टार्ट हुआ है, वहाँ से इस पैसे का सफ़रनामा शुरू हुआ है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बाद जो दूसरा दौर बयान किया गया है 1739 में, नादिर शाह के बाद जब वहाँ से आगे बढ़े हैं तो गदर यहाँ पर बताया गया। गदर हमारे पास हमें जानते हैं 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी, जो मुसलमानों और अंग्रेज़ों और हिंदुओं के साथ लड़ी गई है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर जो लड़ी थी, उसको तारीख़ में गदर भी कहते हैं, और वो 1857 की जंग आज़ादी थी। वहाँ पर पहुँचे हैं, उनके बाद सिपाहियों के हाथ लगा है। उसके बाद जो बताया है, अमेरिका के अजायब खाने में 5 बरस रहा है। उस 5 बरस के बाद वहाँ से जब एक हिंदुस्तानी चुरा कर लाया है, तो वहाँ के बाद जयपुर का जो अजायब खाना है वहाँ पर रखा गया है। उसके बाद से आज तक ये सिक्का वहीं मौजूद है।